हर ख्वाहिश, हर आसमान, हर ख्वाब पूरे कहां होते हैं। जो हमारे लिए जरूरी हैं, हम उनके लिए जरूरी कहां होते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 7 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 7 जून 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में भाग्य क्या है, भाग्य बनता कैसे है, इसी पर चर्चा करेंगे इस एपिसोड के अंत में। अक्सर जो लोग कमेंट करते हैं कि अगर भाग्य ही ना हो तो क्या है, कर्म करते रहो, भाग्य का साथ अपने आप मिलेगा, ज्योतिष पर भरोसा मत करो, भाग्य तो पहले से सब कुछ निश्चित है। तो आप सभी के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना ज्यादा जरूरी होगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 4:45 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा शाम के 7:43 तक, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ सुबह के 7:56 तक विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के बेसिस पे आज का राशिफल आपको बतलाया जाएगा। राहुकाल का समय अगर देखा जाए तो आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 7:19 से 10:19 तक। ऐसे में इस समय के अंदर आप कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई शुभ यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय में आप उस यात्रा को, उस काम को शुरू जरूर कर सकते हैं। इसके पश्चात राहुकाल आएगा तो भी आपका काम चलता रहेगा, उसमें विघ्न नहीं देखने को मिलेगा। बात करें यात्रा की तो शुभ दिशा आज के दिन उत्तर दिशा रहेगी, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में देखने को मिलेगा। नैऋत्य दिशा को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट। और इसी के साथ में अगर आप पश्चिम दिशा या नैऋत्य दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले आपको करना जरूरी होगा। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन गजकेसरी योग, अनफा योग, काहल योग, नीस्व योग, मृति योग, कुहू योग, दुष्कृति योग और लक्ष्मी योग का साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है आज के दिन। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स कुछ रिकवरी देते हुए पॉजिटिव समय की शुरुआत अवश्य ही करेगा। यह समय आपके लिए 75% पॉजिटिव रहेगा, पर थोड़ा पेशेंस इस समय में रखना होगा। मैं ऐसे समय में यह जरूर कहूंगा कि हेल्थ वाइज आपके लिए बेटर टाइम पीरियड की शुरुआत हो रही है। सम्मान कहें, रिस्पेक्ट कहें, वो रिकवर करने का मौका अब इस समय में आपको मिलेगा और यहां पे जितना हो सकता है फोकस अपने काम पे कीजिएगा। चाहे गृहिणी की बात करूं तो अपने घर परिवार के रिश्तों को सुधारने की मेहनत इस समय में आपको करनी होगी। बच्चों के साथ में कोई ना कोई बात को लेकर के झगड़ा हो या फिर मनमुटाव है तो उसको इस समय में वापस सुलह करने की कोशिश आपको जरूर करनी होगी। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं और नौकरी पेशा लोग, आप दोनों को ही कह दूं कि इस समय में अब ये तेजी का समय वापस देखने को मिलने वाला है। जो स्टैग्नेशन आपको दिख रहा था या फिर जो कमाई के अंदर रोक रुकावट दिख रही थी, धीमापन दिख रहा था, वो फिर से नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी डोमिनेशन आपके घर में इस समय में सकारात्मक बदलाव जरूर लेकर के आने वाली है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में आ चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 33% सपोर्ट दे देगी, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में झगड़ों से दूरी बना करके रखनी है। झगड़ा किसी और का है, रोक रुकावट के लिए गए, बचाव के लिए गए और खुद दो खा करके आ जाओगे, वो वाली सिचुएशन इस समय में देखने को मिल सकती है। बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा समय बन सकता है। दूसरों की मदद करने की इच्छा जरूर है, पर करो तो ये देखने को मिले कि सांप को ही दूध पिला रहे थे, पलट करके खा लेगा। अब ऐसे समय में बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस जो हैं बहुत सोच समझ करके लेने की जरूरत है। बहुत कॉन्फिडेंट टाइम से आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो था वो आपको बहुत ही अच्छे से करने का मौका मिल रहा था, पर इस समय में जो लोग हैं वो हावी होने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो सकते हैं अगर आपने ध्यान ना दिया तो। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग के लोग हैं, खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट कंपैरिजन करना,
या ये सोचना कि मैं शायद सामने वाले से कम हूं, मेरी मेहनत कम है, उस वजह से मुझे उस जैसा नहीं मिलता, ऐसी चीजें नहीं है। पोर्ट्रे कुछ और किया जाता है, हकीकत कुछ और है, और इसके कारण खुद कुछ भी कर लो मेहनत, कितना भी आपने कमा लिया हो या कोई भी काम से आज के दिन फायदा मिल जाए, हमेशा आगे की सोच करके वापस स्ट्रेस में डाल दोगे खुद को। इससे आपको खुद का बचाव करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप खास तौर पे ऐसे समय में दूसरों के लिए गलत करने की प्रवृत्ति जो है इससे दूर रहिएगा, वरना परेशानी बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा आ चुके हैं, इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा। कॉन्फिडेंस भी देंगे तो यहीं पे आपके बिगड़ते काम बनने शुरू कर देंगे। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ होने के कारण 80% पॉजिटिविटी फिर भी आपको यहां पर मिल जाएगी। और ऐसे समय में चाहे सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कही जाए, अच्छी शॉपिंग की बात कही जाए, अपने मन मुताबिक चलने के अवसर इस समय में देखने को मिलेंगे, तो वहीं पे शानदार कमाई भी आपको यहां जरूर देखेंगे। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, खास तौर पे अगर आप ऐसा कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं जहां पे टीम की जरूरत नहीं होती, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद परिणाम लेकर के आ सकता है, क्योंकि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हुए आप यहां पर शानदार बाजी मारने का मौका पा सकते हैं। अगर कोई स्पेशल दिन है, बर्थडे है या एनिवर्सरी है, कोई स्पेशल दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शानदार गिफ्ट्स की इस समय में बारिश आप पर होती नजर आने वाली है। तो वहीं समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और वाहन का सुख जो है खासतौर पे वो इस समय में मिलने वाला है। कोई यात्रा कर रहे थे, देश के बाहर थे बहुत समय से, या फिर ये कहा जाए कि कहीं दूसरे शहरों में टैक्सी में लगातार घूम रहे थे, तो वापस खुद के घर आने पे खुद का वाहन का सुख इस समय में प्राप्त हो सकता है। अब ऐसे समय में लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कही जाए, या फिर ये कहा जाए किसी चीज को दिल से चाहते थे बहुत समय से खरीदना, तो उसकी तरफ इस समय में कदम अवश्य ही बढ़ते नजर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, पर इस समय में अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ये जो आपके लिए बना देते हैं, ये 75% से 80% तक आपको सपोर्ट देने वाला बनाते हैं। अब 12th हाउस का चंद्रमा इफेक्ट जरूर दिखाएगा। वो कैसे कि डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार बना देगा, पुरानी बातों को याद दिलाना शुरू कर देगा, या छोटी छोटी बातों पे इस समय में तुनक मिजाजी जो है वो आप करना शुरू कर देंगे। चाय के अंदर शक्कर कम थी, सुबह मुझे गलत तरीके से उठाया गया, एसी क्यों ऑफ कर दिया, एसी काम नहीं करता, इरिटेशन फैक्टर्स जो है वो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। पर इस समय में नुकसान है तो वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर आपके दिमाग के घोड़े चल पड़ेंगे। आप समझ जाएंगे कि कौन इंसान इस्तेमाल करना चाहता है, तो कौन इंसान इस समय में आपका फायदा देने का काम करेगा, और वहीं पे जिस इंसान से फायदा है उसके ऊपर आप जाकर के चिपकने की कोशिश करेंगे कि मुझे मेरा काम का जो फायदा है, पैसा है, वो दे दो। और इससे ये जो सिचुएशन है ये फायदेमंद जरूर बन जाएंगी। पर इस समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि ईगो जो है वो बहुत जेंटल है, नाजुक है। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कमेंट कर दे, तो 2 सेकंड के अंदर उग्र हो बैठोगे। कोशिश करोगे कि सामने वाले ने, जिसने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई कमेंट कर दिया है, तो कैसे किया है उसको ढूंढता हूं, या फिर उसके साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही झगड़ा करता हूं। ये जो चीजें हैं इनसे दूरी बना करके रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्पर ऑफ द मोमेंट वाली जो चीज है, गुस्सा जो था, उससे कोई लीगल ट्रबल आपके लिए खड़ी हो जाए। इसका ध्यान रखना जरूरी है। वहीं शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन दे रहे हैं, और ये पॉजिटिविटी 9 तारीख को सुबह तक मिलेगी, या ये कहें दोपहर के 2:26 तक। तो ऐसे में 7, 8 और 9 ये जो 2 दिन है, 2.5 दिन आपको मिल रहे हैं, इसके अंदर जितनी कोशिश करो, प्रयास करो कमाई की, वो आपके लिए पॉजिटिव बन सकती है। घर परिवार के अंदर मेहमानों का आना बहुत खुश कर देगा। बाहर किसी से मेल मुलाकात करोगे तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में प्लानिंग जो है, प्लानिंग आपकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली बन जाएगी। तो वहीं पे कमाई जो है वो आपकी भरपाई जरूर नुकसान की करने वाली रहेगी। यहां पे स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानियां देखने को नहीं मिलने वाली हैं। तो वहीं पे जो लोग, खासतौर पे व्यापारी कहें, यंगस्टर्स कहें, आप परेशान थे कि शत्रु जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल आप पे रखते हैं, आपकी हर बात सोचने भर से उनको मालूम चल जाती है, तो इन चीजों पर अब आप अपना शिकंजा जो है वो कसना शुरू करेंगे। यात्रा से खास तौर पे अगर इस समय में की जाए तो आपको लाभ मिल सकता है।
अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आज के दिन आ चुके हैं। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, प्रत्यारी तारा का साथ है। कुछ स्लो रिकवरी के साथ में अवश्य ही दिन शुरू होगा, पर आने वाला दिन कहें तो वो आपके लिए लगातार पॉजिटिव बना रहेगा। इसके कारण कहूंगा आज का दिन 75% पॉजिटिव है। और इस समय में अपने काम पर फोकस अगर करते हैं तो स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिल सकती है। यह कहा जाए कि अनेकों ऐसी चीजें हो सकती है, गड़बड़ा सकती है, जहां पे फायदा ना मिल पाए, पर उनसे एक्सपोजर एक्सपीरियंस मिलते हुए आप अपनी कमाई फिर भी निकाल लेंगे। यहां पे लॉस वाली सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पैसा डूब गया है। खास तौर पे अगर आप में से अभी लोगों ने 4 तारीख को सोशल मीडिया को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, जो पोल सब हुए थे उनको देखते हुए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, सोचा कि शानदार तेजी आने वाली है, तो 3 तारीख तक तो तेजी आई थी, पर 4 तारीख को मार्केट स्लंप हुआ था। तो ऐसे में अगर आपने सोच समझ करके अपने इन्वेस्टमेंट को वहीं पे छोड़ा है कि नहीं, इसको अभी नहीं उठाऊंगा वरना लॉस उठाऊंगा, इसके साथ मैं आगे चल जाता हूं, रिकवर हो जाएगा ओवर द टाइम पीरियड, तो ये जो निर्णय है ये आपको नुकसान से बचा सकता है। ऐसे ही समय में चाहे हम कहें पॉलिटिशियंस हैं, आप कार्यकर्ता हैं, तो इस समय में लोगों का समर्थन जो है वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। लोग आपको इस समय में मोटिवेट भी करेंगे, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी जरूर करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए इस समय में 33% सपोर्ट की बनाती है और बहुत ज्यादा संभल करके रहना है। खास तौर पे गलत कंपनी से, दोस्त नशा करते हैं, दूरी बना करके रखना, कलीग्स गॉसिप ज्यादा करते हैं, दूरी बना करके रखना, महिला वर्ग जो है, खासतौर पे गृहिणी जो है, आपको मालूम है कोई ऐसा आसपास में है जो पंचायत बहुत ज्यादा करता है, आसपास के लोगों की खबरें देता है, इधर की बात उधर करता है, मिर्च मसाला लगाता है, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखना। क्योंकि काम कोई और कर रहा है, बातें कोई और कर रहा है, बीच में आप फंस चुके हैं और आगे जाकर के किसी को कुछ मालूम चला तो नाम आपका आ सकता है, भरपाई आपको नुकसान की करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके अपने आसपास की कंपनी इस समय में डिसाइड कीजिएगा। यंगस्टर्स, खासतौर पे जिनका विवाह संबंध तय होने वाला है, विवाह होने वाला है, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं गलत जगह पर देख लिया अगर आपको, तो आपका नाम और आपके परिवार का नाम इस समय में कलंकित हो सकता है। धार्मिक तौर पे इस समय में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, उस तरफ रुझान भी ज्यादा रहेगा, ज्यादा डेप्थ में इस समय में आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहीं काम को लेकर के अगर बात की जाए, व्यापार को या नौकरी को लेकर के बात की जाए, तो इस समय में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला अपनाइएगा। ज्यादा मशक्कत करोगे, बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो नुकसान उठा लोगे। बहुत सोच समझ करके लिमिटेड एफर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वहीं पे जन्म तारा का साथ भी है। अब अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने के कारण यह कह सकता हूं कि 20 से 23% सपोर्ट मिल गया है, पर यह सपोर्ट काफी नहीं है। यह दिन कष्टकारक बन सकता है, दुर्दशा जिसे कहते हैं वो इस समय में देखने को मिल सकती है। फिर भी घर परिवार के अंदर कलेश है, बाहर जाओगे काम पे तो काम के अंदर कुछ स्टेबिलिटी या फिर ग्राउंडेडनेस मिल सकती है। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप खास तौर पे परेशान रहने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है। कोई ऐसे काम है जो आपने कर दिया, परिवार के सामने वो खबर जाने वाली है, तो ये भय का माहौल आपके अंदर जरूर बनाने वाला है। और इसी कारण से मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हेल्थ पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। न्यूली मैरिड कपल्स हैं तो आप इस समय में ससुराल पक्ष से कुछ परेशान हो सकते हैं, या फैमिली के बीच में फ्रिक्शन से आप और आपका पार्टनर जो है वो परेशान होते नजर आ सकते हैं। अब ऐसे समय में चाहे मित्र वर्ग कहें, कलीग्स कहें, उनका फिर भी साथ समर्थन कहें, सोच समझ कहें, उसके कारण आप कुछ हद तक अपना बचाव अवश्य कर पाएंगे। पर ऐसे समय में लॉसेस को मिनिमल करने की कोशिश करनी ही होगी। अगर और ज्यादा एग्रेसिव हो गए अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने काम में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो नुकसान है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आगे और ज्यादा बन सकता है। उससे आपको खुद का बचाव करना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है।
सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है, शानदार इस समय में कमाई हो सकती है। खासतौर पे अपनी लाइफ पार्टनर के नाम से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनके नाम से कोई शेयर खरीद रहे हो, उनके नाम से कोई घर खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो मान करके चलो कि स्वयं लक्ष्मी का आशीर्वाद इस समय में मिलने वाला है। वाहन का सुख भी मिलेगा। तो ऐसे समय में सरकारी काम करने वाले जो लोग हैं, अपने काम के अंदर इस समय में पैसों की बारिश देखने का मौका मिल सकता है। यह कहूं कि हर तरफ से आपको ऑफर ही ऑफर आते रहें कि इनका काम निकलवा दीजिए, कैसे भी करके कोई काम कर दीजिए। तो ऐसे समय में जो कमाई है वो आपकी हो सकती है। अच्छा खाने पीने के मौके भी मिलेंगे। तो वहीं पे सैटिस्फैक्शन जिसे कहा जाता है लाइफ में, चाहे पोस्ट से हो, कमाई से हो, साथ में संगति से हो, जगहों से हो, तो वो इस समय में सैटिस्फैक्शन आपको जरूर मिलने वाला है। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाने वाले हैं। अब ऐसे समय में कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी, तो वहीं रोगों से राहत भी मिलने वाली है। माता जी के साथ में, पिताजी के साथ में, लाइफ पार्टनर, छोटे भाई बहन, किसी के साथ में भी मनमुटाव हुआ था, इस समय में आगे बढ़ के माफी मांग लीजिए। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। ये कहते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट हूं, मैं नहीं माफी मांगता, मैं जाके क्यों मांगू, मेरी तो गलती भी नहीं थी, ये बातें मत कीजिएगा। इस समय में अगर रिश्ता अहमियत रखता है तो झुकना जरूरी होगा, और इससे आप अपने आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। यहां पे लक का भी शानदार साथ मिल रहा है। तो ऐसे कई काम थे जहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की जरूरत थी, किसी बड़े इंसान के फोन लगाने की जरूरत थी, तो वो इस समय में होता जरूर नजर आएगा। आपके कहीं ना कहीं से ऐसे लिंक्स जो हैं वो फायदेमंद जरूर निकल के आएंगे, जो आपका काम सही करवा देंगे। यही यंगस्टर्स बेरोजगार थे, रोजगार की प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे, तो कोशिश में इस समय में थोड़ा और एग्रेसिव हो जाइए, क्योंकि इस समय आपको नौकरी जरूर दिलवाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% सपोर्ट की है। इस समय में यह कहूंगा चालाकी हो, चतुराई हो, सोच समझ हो, विवेक हो, इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कई जगहों पर लोगों का इस समय दुरुपयोग होना संभव है। ऐसे कि कोई भी इंसान आपका इस्तेमाल करना चाहेगा, आपको इमोशनली वल्नरेबल बनाने की कोशिश करेगा, आपको गलत इस समय में आइडियाज दे देगा। या ये कहें कि आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि कॉल आता है कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आपका बच्चा के ऊपर पुलिस केस हो गया है। ऐसे अनेकों फ्रॉड चल रहे हैं। तो इन फ्रॉड के कारण आपको कहीं ना कहीं नुकसान मिल सकता है। तो वहां पे विवेक का, चतुराई का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा। खास तौर पे जितना बड़ा इंसान है, कहा जाता है जितना बड़ा पेड़ है उतना ही गिरने पे आवाज करता है, पर जंगल में पेड़ गिरे तो किसको आवाज आती है, यह भी बात है। यहां पे इस बात का भी ध्यान देना है कि कहीं किसी के साथ में शत्रुता है तो उसको सोच समझ करके सीख देना, या तो फिर ये कहें करेक्टिव एक्शन लेना, वो अकेले में किया जाए तो बेहतर रहेगा। सबके सामने करोगे तो शेर के मुंह में हाथ डालने का काम हो सकता है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप खासतौर पे नशे की तरफ ज्यादा बढ़ते नजर आने वाले हैं। अपने आप पर, अपने दोस्तों पर इस समय में काबू करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि चीजें हाथ से फिसल जाए, गलत रास्ते पे आप सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई बड़ी अनहोनी इस समय में हो जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में और विपत्त तारा का 7, पर अष्टक वर्ग में 44 डॉट है। दैट इज नेक्स्ट टू परफेक्शन, मैं कह सकता हूं। जो मैक्सिमम मिल सकता है वो आपको मिल रहा है। इस कारण से ये सिचुएशन आपके लिए 45% सपोर्टिव हो गई है, सिर्फ और सिर्फ अष्टक वर्ग के कारण। यहां पे विपत्त तारा भी आपके लिए नेगेटिव है, 4th हाउस का चंद्रमा भी नेगेटिव है। इमोशनली आपको इस समय में पिन पॉइंट पेन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल सकता है। लाइफ पार्टनर ने कुछ ऐसा कह दिया, तीखा कहा, जो आपको 1 सेकंड के अंदर परेशान कर दे, मायूस कर दे। माता पिता टॉन्ट कसना शुरू कर दे। ऑफिस में जाओ तो सीनियर्स हावी हैं। ओवरऑल हर जगह से नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, पर विवेक का इस्तेमाल इस समय में आप कर पाएंगे। यह कहूं कि चतुर वापस जवाब देना वो इस समय में संभव है। अपने आप को नुकसान होने से बचा लोगे। बॉस के साथ में बदतमीजी करोगे तो नौकरी से निकाले जाओगे, पर सोच समझ करके जवाब दोगे
तो नौकरी से नहीं निकाले जाओगे। सामने वाले को एहसास भी होगा कि आपके साथ में गलत किया गया और उसके बाद में उस चीज का वो वापस प्रयत्न करेगा कि सुधार कर सके। तो यहां पर यह चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी सिद्ध हो सकती है। पर हेल्थ वाइज ये समय जो है ये आपके लिए नर्मसाज रहने वाला है। ये कहूंगा कि हेल्थ वाइज ये सिचुएशन 70-30 वाली है कि 70% नेगेटिविटी है और 30% सपोर्ट है। उसके लिए थोड़ा अपने आप को इस समय में सोच समझ करके आगे बढ़ाना है। खास तौर पे मेहनत का जो काम होता है वो सोच समझ के कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। प्रश्न है भाग्य क्या है, भाग्य बनता कैसे है। हम अक्सर ये एक दूसरे को कहते हैं या तो फिर सुनते हैं कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मतलब जो भाग्य में है वो होकर रहेगा। पर हम ये नहीं सोचते कि भाग्य है क्या, भाग्य बनता कैसे है। ईश्वर कैसे यह दिमाग में लाता है कि इसके भाग्य में पैसा हो या दरिद्रता हो। ईश्वर भी कुछ सोच रखकर ही भाग्य बनाता होगा, लिखता होगा अपने स्वर्णिम पेन से, कलम से। वो भाग्य बनाते समय किस बात को प्रधानता देता होगा। कर्म, काम, हाथों से जो करते हैं वही। तभी कहा गया है कि हथेली के ऊपर जो उंगलियां हैं ये कर्म के लिए है, उसके बाद में भाग्य आता है। ईश्वर कर्म के हिसाब से भाग्य बनाता है। पूर्व जन्म में या तो फिर पूर्व समय में हमने जो भी कर्म किए हैं उन्हीं सब का फल मिलाकर के भाग्य रूप में हमारे सामने आता है। भाग्य हमारे पूर्व कर्म संस्कारों का ही तो नाम है और इनके बारे में एकमात्र सच्चाई यही है कि वो बीत चुके हैं, अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन अपने वर्तमान कर्म को हम चुन सकते हैं। यह समझना कोई मुश्किल नहीं है कि भूत पर वर्तमान हमेशा ही भारी रहेगा, क्योंकि भूत तो जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन वर्तमान को हम अपनी इच्छा और अपनी हिम्मत से अपने अनुसार ढाल सकते हैं। हमारे पूर्व कर्म संस्कार, जिन्हें हम भाग्य भी कह लेते हैं, मात्र परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे जन्म का देशकाल, घर, व्यापार, शरीर, स्वास्थ्य हमारी इच्छा से नहीं मिलते, लेकिन उन परिस्थितियों का हम कैसे मुकाबला करते हैं वही नियति को निर्धारित करता है। कालिदास, बोपदेव, नेपोलियन, हिटलर, कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने अपना भाग्य के सहारे छोड़ करके धोखा नहीं खाया, पर कर्म के प्रबल वेग के सुनहरे अक्षरों से उन्होंने लिखवाया। वस्तुतः भाग्य तो हम सभी का एक ही है जिसे कोई बदल नहीं सकता, और वो भाग्य है कि हम सभी ने परम पद की, पूर्णता की प्राप्ति करनी है। जो कर्म योगी हैं पूरी दृढ़ता, हिम्मत और उत्साह से हंसते खेलते सहज ही वहां पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी ओर जो आलसी है, तमोगुणी है, वो बचने या टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे। आखिर चलना तो उन्हें भी पड़ेगा ही, क्योंकि सचमुच भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। हम सभी ने संघर्ष के द्वारा अपने चेतना का विकास करना है, चाहे या अनचाहे में ही सही। परमात्मा ने भी मनुष्य को इसलिए तो सोच समझ करके शक्ति दी है कि ताकि वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर सही रास्ते का चुनाव कर सके, सोच समझ करके कर सके, माया के चक्कर से निकल करके पूरी समझ के साथ में, पूर्णता के साथ पद पर आगे बढ़े। सुख तो स्वयं की प्राप्ति में ही है। उधार या दान के द्वार रुपया पैसा खाना यह मिल सकता है, लेकिन सुख और संतोष ये दूसरों के दान देने पर नहीं मिलता। अनंत काल से इन विषयों पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं, और ज्योतिष सहायक होता है आपको सही दिशा दिखाने के लिए, आपको यह बताने के लिए कि कहीं ना कहीं आप अपना विवेक खो करके गलत रास्ते पर हो तो संभल जाओ। समय है, सही रास्ता क्या है उस पर चलो, ताकि आपकी कुंडली में जो भाग्य लिखा गया है कहीं उससे वंचित ना रह जाओ। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। उसका अर्थ यही हुआ कि हम अपना कार्य करें,
फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोते हैं तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं होगी, जमीन में से बीज अंकुर फूटेगा या नहीं फूटेगा, अगर चाहे पौधा भी आ गया हो तो उस पर फल आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन किसान बीजों को जमीन बोते हैं और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त हुआ है वो भाग्य से हुआ है। जब चार लोग एक समान बुद्धि, ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? कर्म तो सभी ने किया था ना। दो लोगों के साथ भाग्य का साथ नहीं था और दो के साथ था। ऐसा एक उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि सबके अपने अलग अलग कर्म हैं। वो उसका पहले का सुनियोजित कर्म ही होता है जिसकी परिणाम उसे लॉटरी के रूप में मिल जाता है। आशा करता हूं ये जो कमेंट आते हैं कि ज्योतिष का क्या भाग्य से लेना देना है, मेरे जीवन को ज्योतिष कैसे बेहतर बना देगा, नॉनसेंस है। ये जो आप कमेंट करते हैं एक बार सोच करके देखिए। या तो फिर सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है जो अपने आप से हताश हो, मेहनत ना करना चाहता हो इंसान, वो नॉनसेंस, बकवास, फालतू ये सभी कमेंट कर देता है। जिस इंसान को एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से कोई लेना देना ना हो, वो ज्योतिष का कार्यक्रम देखेगा ही क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की भड़ास को निकालने के लिए। और जो इसमें विश्वास करता है वो जानता है कि इसका परिणाम उसके जीवन में क्या होता है, आने वाले कल को कैसे वो बेहतर बना पाता है, हर ग्रह गोचर उसकी जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। जब समझ आ जाए तब चीजें सही लगने लगती हैं और ना समझ को हर जगह पर खराब ही लगता है। चलिए छोड़िए, मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी जो ये एपिसोड देख रहे हैं आप इसका अनंत गुना लाभ जरूर उठा सकें। आपके जीवन में ये एपिसोड सकारात्मकता ला सके, कुछ बेहतर परिणाम आपके जीवन में लेकर के जरूर आए। प्रयास यही है कि आपको और आपके परिवार को, चाहे सनातन धर्म हो, ज्योतिष हो, मंत्र विज्ञान हो, यंत्र विज्ञान हो, सभी की जानकारी इस चैनल के द्वारा मैं और मेरे पिताजी लगातार देते रहे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।